नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। आज का वीडियो यूएसए को लेकर थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो बचे हुए फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और यूएसए, नॉर्थ अमेरिका का जो यूएसए है उसे आज खत्म कर देंगे। उसके बाद मैक्सिको और मध्य अमेरिका का एक वीडियो हो जाएगा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका खत्म हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये इसके ऊपर कनाडा है, ये यूएसए है पूरा का पूरा। यहां से नीचे मैक्सिको, युकाटन प्रायद्वीप और यहां से मध्य अमेरिका, जिसमें छोटे छोटे सिटीज आते हैं। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा से पनामा नहर निकलती है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिवाइड कर देती है। स्टडी करेंगे उसके बारे में भी। ये है हमारा यूएसए। अब यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर हमने कई बार 2-3 वीडियो जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि 49 डिग्री अक्षांश, जो 49 डिग्री अक्षांश है, वो कनाडा और यूएसए के बीच 49 डिग्री समानांतर, जो 49 डिग्री 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद ये ग्रेट लेक्स नदियां हैं, ग्रेट लेक्स झीलें, सॉरी नदियां कह दिया, ये ग्रेट लेक्स झीलें हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इर्री और ओंटारियो। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इर्री और ओंटारियो। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी जो है आगे चल के यहां सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आके गिर जाती है। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। पढ़ चुके हैं ये सब हम, सेंट लॉरेंस नदी। अब देखिए, ये जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है, ग्रेट लेक्स वाले एरिया में ये नदियां आपस में एक दूसरे से, ये झीलें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन जो है, मिशिगन जो झील है, ये झील जो आप देख रहे हैं मिशिगन झील पूरी की पूरी यूएसए में ही पड़ती है। बाकी जो उत्तर की, नॉर्थ की 4 झीलें हैं उत्तर की, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इर्री और ओंटारियो, ये चारों झीलें, इन चारों झीलों का पानी आधा आधा कनाडा और यूएसए यूज करते हैं, है ना। इनका जल का जो है यूज आधा आधा दोनों कंट्रीज करते हैं, लेकिन मिशिगन झील पूरी की पूरी यूएसए में ही पड़ती है, मिशिगन झील। अब इन झीलों को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। इन झीलों के बारे में लगे हाथ ये भी खत्म हो जाएगा। मैक्सिको, ये वाला एरिया हम साफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। देखिए तो ये सुपीरियर, ह्यूरॉन, इर्री, ओंटारियो, ठीक है, ये है। और मिशिगन जो है, मिशिगन झील यहीं पे है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, ये सुपीरियर, ह्यूरॉन, इर्री, ओंटारियो, ये सुपीरियर, ह्यूरॉन, इर्री और ओंटारियो, ये झीलें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जुड़ी कैसे हैं? देखिए, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन, जो सुपीरियर और ह्यूरॉन यहां पे है, ये झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक नहर द्वारा, है ना। एक नहर द्वारा जुड़ी हुई है। इस नहर का नाम है सुनहर नहर। याद रखेंगे, सुपीरियर और ह्यूरॉन ये बहुत ही ज्यादा, दोनों देशों का, कनाडा और यूएसए का बहुत ही ज्यादा विकसित एरिया है। प्रेरी घास के मैदानों का एरिया है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जितने भी स्मार्ट सिटीज, अच्छे शहर हैं, वो इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इन्हीं नदियों के किनारे, ठीक है। और ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन, ये एक दूसरे से सुनहर नहर द्वारा सुपीरियर और ह्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो यहां पे है, ठीक है। ह्यूरॉन और इर्री के बीच में एक झील है, यहां पे जो है, इस वाले एरिया में, यहां पे सुपीरियर, ह्यूरॉन और इर्री के बीच में यहां पे एक झील है। इस झील को क्या बोलते हैं? सेंट क्लेयर झील।
याद रखेंगे नाम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेंट क्लेयर झील किसके बीच में है? ह्यूरॉन और इर्री के बीच में सेंट क्लेयर झील। अब सेंट क्लेयर झील को जो है ह्यूरॉन झील और सेंट क्लेयर झील, सेंट क्लेयर झील और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर बनाई गई है जो ह्यूरॉन और ये सेंट क्लेयर जो झील है उसको जोड़ती है। वो एक नदी है जिसे बोलते हैं सेंट क्लेयर नदी। सेंट क्लेयर नदी, सेंट क्लेयर नदी ह्यूरॉन झील और सेंट क्लेयर झील को आपस में जोड़ती है। कौन सी? सेंट क्लेयर नदी। और ह्यूरॉन झील और इर्री को जोड़ती है। ह्यूरॉन झील और इर्री को, यहां तो सेंट क्लेयर नदी है, ये सेंट क्लेयर झील को जोड़ती है। और उसके आगे का जो एरिया है, उसके आगे का एरिया इसे जो जोड़ती है, मतलब सेंट क्लेयर झील और इर्री इनको जोड़ती है डेट्रॉयट नदी। ठीक है, डेट्रॉयट नदी यहां पे है जो सेंट क्लेयर झील है और इर्री झील के बीच में। कौन सी है नदी? डेट्रॉयट नदी। अब इर्री और ओंटारियो को जोड़ती है। इर्री और ओंटारियो इनको जोड़ती है कौन सी नदी? ये भी एक नदी है जिसे बोलते हैं नियाग्रा नदी। नियाग्रा नदी, ठीक है। इर्री और ओंटारियो को एक नदी से द्वारा जोड़ दिया गया है जिसे बोलते हैं नियाग्रा नदी। नियाग्रा नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात भी है। नियाग्रा जलप्रपात कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नियाग्रा जलप्रपात कहां पे है? इर्री और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा नदी पर बना है नियाग्रा जलप्रपात। अब यही जो नियाग्रा जलप्रपात है, ये जलप्रपात की वजह से, देखिए सारी नदियां तो आपस, सारी झीलें एक दूसरे से, नदी और नहर झील द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इर्री को जब क्रॉस करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी है, तो व्यापार जो होता है इन एरियो का वो ऐसे ही होता है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इर्री, ओंटारियो। लेकिन ओंटारियो में जो जलप्रपात है उसकी वजह से व्यापार बाधित होता है ना। इसके आगे सेंट लॉरेंस नदी है, उसके आगे हम ब्रिटेन में अटलांटिक महासागर होते हुए ब्रिटेन में चले जाते हैं व्यापार करने के लिए। तो ये जो ओंटारियो झील है, इर्री और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, वो बाधित करता है। तो उसको, उस बाधा को रोकने के लिए एक नहर बना दी गई है जिसे बोलते हैं बैलेंट नहर। बैलेंट नहर, जो बैलेंट नहर है, बैलेंट नहर एक प्लेन एरिया में बनाई गई है जो इर्री और ओंटारियो को जोड़ती है। तो जितने भी व्यापार के लिए जहाजें हैं वो इन्हीं एरिया से होती हुई, बैलेंट नहर से होती हुई ओंटारियो में चली जाती है। ओंटारियो से सेंट लॉरेंस नदी और ब्रिटेन में और अन्य कंट्रीज में, यूरोप के व्यापार कराती हैं। आशा करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। जो ग्रेट लेक्स वाला एरिया है वो कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। झीलें जो है वो कैसे जुड़ी हुई है? कुछ इस टाइप से जुड़ी हुई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इनको इरेज कर देते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो एक बार पॉज कीजिए और वापस रीड कर लेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया हो गया क्लियर। कोलंबिया नदी है। कोलंबिया नदी दो देशों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? कनाडा और यूएसए। यहां से कुछ ऐसे बहती है, कनाडा और यूएसए, फिर आके इधर प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ठीक है, इसकी कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है स्नैक नदी। स्नैक नदी देख रहे हैं, रॉकी पर्वत से निकलती है और जहां पे मिलती है वहां पे एक बांध का निर्माण किया गया है। ये बांध का सिंबल है, आगे बांध बना दिया गया, पीछे एक तालाब इकट्ठा हो जाता है ना। तालाब बन जाता है या सागर बन जाता है या झील बन जाती है। तो ये बांध कौन सा है? यही बांध, यहां पे नाम लिखा हुआ है ग्रांड कूली बांध। ग्रांड कूली बांध किस नदी पर है? कोलंबिया नदी पे। स्नैक नदी कोलंबिया नदी की सहायक नदी है। कोलंबिया और स्नैक नदी कोलंबिया नदी से जहां पे मिलती है वहीं पर यह बांध बनाया गया है जिसे बोलते हैं ग्रांड कूली बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? ये ग्रांड कूली बांध। ग्रांड कूली बांध हुआ। अब ग्रांड कूली बांध के नीचे आते हैं, कोलोरेडो पठार देख रहे हैं। कोलोरेडो पठार से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे बोलते हैं हूबर बांध। हूबर बांध एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। हूबर बांध किस नदी पर बना है? कोलोरेडो नदी पर, यूएसए में बना हुआ है। हूबर बांध से होती हुई कोलोरेडो नदी, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया प्रांत है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में ही अपना जल गिराती है। इधर देखते हैं पूर्व की ओर एक नदी है यूएसए की हडसन नदी। सेंट लॉरेंस नदी हमने डिस्कस किया, उसके नीचे है हडसन नदी।
हडसन नदी जो है एप्लेसियन पर्वत के पास से निकलती है पठारी भाग से और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। हडसन नदी के किनारे दो सिटी बसी हुई है फेमस, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सिटी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस नदी है मिसिसिपी और मिसौरी, यूएसए की बहुत फेमस नदी है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी कहां से निकलती है? मिसिसिपी नदी निकलती है इटास्का झील से, इटास्का झील से। ये देख रहे हैं यहां पे इटास्का झील, इटास्का झील से निकलती है मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी, इटास्का झील से निकली मिसिसिपी नदी और यहां पे आके मिलती है मिसौरी नदी से, तो इसे पूरा का पूरा बोलते हैं, आगे बनती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसौरी नदी अलग है, मिसिसिपी नदी अलग है, ये दोनों जब मिल जाती है तो उसे बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी में रेड नदी, ओहावे नदी, ये नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। रेड नदी, ओहावे नदियां, ये सब आके नदियां मिसिसिपी और मिसौरी नदी में ही आके मिलती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी में आके रेड नदी, ओहावे नदी मिलती है और उसके बाद जाके सेंट लॉरेंस की मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी वाले एरिया में जाके गिर जाती है। और ये जो डेल्टा का निर्माण करती है उसे एक पर्टिकुलर डेल्टा बोलते हैं, वो उस डेल्टा का नाम है पंजाकार डेल्टा। कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है? पंजाकार डेल्टा, है ना। डेल्टा कई टाइप के होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा। मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है वो कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है? पंजाकार डेल्टा, ठीक है। पंजाकार डेल्टा, चांपाकार डेल्टा, कई डेल्टास होते हैं। तो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है कौन सी नदी? मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी में रेड नदी, ओहावे नदी इसकी सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। आगे बढ़ते हैं तो ये है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है वो कुछ दूर तक यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर भी साझा करती है, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी और मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और ये एक रेगिस्तान से होकर गुजरती है। ये एक मरुस्थल है, बड़ा ही फेमस मरुस्थल है यूएसए का, जिसे बोलते हैं चिहुआ हुआ का मरुस्थल। चिहुआ हुआ का मरुस्थल बड़ा ही फेमस मरुस्थल है। करीब कई मरुस्थल हैं इस एरिया में, कई मरुस्थल, कई रेगिस्तान पड़ते हैं। यहां पे नाम भी लिखा है मैंने, सोनेरन, मोहावी, चिहुआ हुआ। चिहुआ हुआ का रेगिस्तान, मोहावी का रेगिस्तान और सोनेरन। सोनेरन, मोहावी और चिहुआ हुआ बड़े ही फेमस रेगिस्तान है, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे गोबी मरुस्थल, थार का मरुस्थल, उसी टाइप से सोनेरन, मोहावी, चिहुआ हुआ, ये सब रेगिस्तान है। सोनेरन, मोहावी और चिहुआ हुआ, बार बार रिपीट किया, सोनेरन, मोहावी और चिहुआ हुआ, याद हो जाएगा। चिहुआ हुआ मरुस्थल रेगिस्तान से होती हुई रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पठार की बात करते हैं। अगर पठार की बात करें तो यूएसए में कौन कौन से पठार हैं? तो ग्रेट बेसिन, जो बेसिन टाइप आकृति है, उसके ऊपर कोलंबिया पठार, कोलोरेडो पठार, जहां से कोलोरेडो नदी निकलती है। ये अप्लेसियन पर्वत है। अप्लेसियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हम डिस्कस कर चुके हैं, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हम डिस्कस कर चुके हैं। अप्लेसियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिचेल, माउंट मिचेल अप्लेसियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अप्लेसियन पर्वत के पूर्व में पीडमांट पठार है, पीडमांट पठार, पठार, पीडमांट पठार, और यहां पे एक पठार पड़ता है ओजार्क पठार। तो ये फेमस पठार है। कौन कौन से? कोलंबिया, ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो है वो दो पठारों के बीच में है, कोलंबिया और कोलोरेडो। यहां पे है कोलंबिया पठार और कोलोरेडो पठार, दोनों के बीच में ये पठारी इलाका ही है, बट इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा नीचा है, मतलब उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो वो थालेनुमा आकृति हो गई है। थालेनुमा आकृति हो गई तो इसे नाम दिया गया है ग्रेट बेसिन। कोलंबिया और कोलोरेडो पठार के बीच में ग्रेट बेसिन, तो कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोरेडो, पीडमांट, ओजार्क, ये सब पठार हैं, यूएसए के फेमस पठार हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ओजार्क पठार कहां पे है, ऑप्शन दे देगा 4 और उसमें आपको टिक करना होगा। तो ओजार्क पठार कहां पे है? यूएसए में। हाँ, एक चीज बताना, मिसिसिपी मिसौरी नदी में एक चीज छूट गया। मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है वहां पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। गेहूं उत्पादन के लिए बड़ी ही उपजाऊ भूमि है ये। मिसिसिपी और मिसौरी नदी के आसपास का जो एरिया है गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
ठीक है। पर्वतों की बात करें तो अपलेसियन पर्वत हमने यहां देखा, ये है रॉकी पर्वत जो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका में फैला हुआ है। उसके पश्चिम में आते हैं तो कोलंबिया पठार के बगल में एक पर्वत श्रेणी है जिसे कास्केड पर्वत श्रेणी बोलते हैं, कास्केड रेंज पर्वत श्रेणी या कास्केड पर्वत श्रेणी। उसके दक्षिण में यहां पे एक पर्वत रेड कलर का मार्क्ड है पर्वत जिसे बोलते हैं सिएरा नेवादा। सिएरा नेवादा की सबसे खास बात क्या है कि ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत किसे बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत वो होता है जैसे दो नदियां निकल रही हैं, एक नदी यहां से निकल रही है, एक नदी यहां से निकल रही है और बीच में कोई पर्वत खड़ा रह गया है, तो ये होता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, उसी तरीके से सिएरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, याद रखेंगे माइंड में। और सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। जो स्नैक नदी है, स्नैक नदी ये हमने डिस्कस कर लिया था कि गार्ज क्या होता है। तो स्नैक नदी जो है वो कैनियन का निर्माण करती है। एग्जाम में पूछ लेता है कि स्नैक नदी गार्ज का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है, नीचे ऑप्शन दे देगा। तो स्नैक नदी भी गार्ज का निर्माण करती है क्योंकि रॉकी पर्वत को काटती हुई निकलती है। अब देखिए गार्ज क्या होता है, गार्ज या कैनियन, कोई नदी अगर मान लीजिए ऊपर से बह रही है, यहां पहाड़ी भागों से निकलती है, तो ये समुद्र तल को प्राप्त करने के लिए ये इस एरिया को काटती रहती है। तो जो पहली वी आकार की घाटी बनती है, पहले नदी यहां से बह रही थी, फिर अभी नदी यहां से बहना शुरू हो गई, तो ये कहा जाता है गार्ज, जो पहली वी आकार की घाटी होती है। अगर यही थोड़ा और गहरा हो जाए, यहां के बजाय समुद्र तल को प्राप्त करने के लिए नदी इसको काट के इस तरीके से कर दे, यहां से नदी फ्लो होना शुरू हो जाए, अगर नदी यहां से फ्लो होना शुरू हो जाती है तो इसे बोला जाता है कैनियन। तो स्नैक नदी कैनियन का निर्माण करती है। क्लियर है? स्नैक नदी जो है कोलंबिया नदी की सहायक नदी, ये कैनियन का निर्माण कर देती है। क्लियर है? तो कैनियन और गार्ज में डिफरेंस यही है कि गार्ज का ही बड़ा रूप होता है, गार्ज छोटा होता है, जब वो ज्यादा गहरा हो जाता है तो उसे कैनियन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो पठार के बीच में यहां पे ग्रेट सॉल्ट लेक है। ग्रेट सॉल्ट लेक याद रखेंगे, ग्रेट सॉल्ट लेक कहां पे है? ये एरिया है ग्रेट सॉल्ट लेक का जो कोलोराडो पठार से लगा हुआ है और रॉकी पर्वत के पश्चिम में, रॉकी पर्वत के पश्चिम में सिएरा नेवादा, कोलोराडो पठार और ग्रेट सॉल्ट लेक यहीं पे अवेलेबल है। ये हुआ। अब देखिए कुछ औद्योगिक, कुछ खनिज क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। यूएसए में खनिजों का भंडार भी मिलता है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से भी ये एरिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अपलेसियन पर्वत देख रहे हैं। अपलेसियन पर्वत जो है वो फेमस है कोयला की सबसे उत्तम क्वालिटी के लिए। जो कोयला की कई क्वालिटीज होती हैं, यहां पे लिख देते हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये कोयले की किस्में होती हैं। एंथ्रेसाइट सबसे टॉप लेवल का कोयला होता है, बिटुमिनस उससे लो लेवल का, लिग्नाइट उससे लो लेवल का और पीट सबसे लो लेवल का। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में जो बिटुमिनस कोयला है ये सबसे ज्यादा, मतलब इंडिया में, हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इंडिया में जो कोयला पाया जाता है उसमें बिटुमिनस कोयले की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जो एंथ्रेसाइट कोयला है, जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, वो केवल 2% ही पाया जाता है इंडिया में, 2%, वो भी लेह लद्दाख कारगिल वाले एरिया में, इंडिया में। और एंथ्रेसाइट कोयला जो है, एंथ्रेसाइट कोयला ये 2% ही पाया जाता है इंडिया में। बिटुमिनस कोयला लगभग 98% जो कोयला पाया जाता है इंडिया में, वो दूसरे टाइप का कोयला होता है जो बिटुमिनस कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा और नमी की मात्रा में डिसाइड किया गया है कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा, नमी की मात्रा कम हो, वो सबसे टॉप, इस टाइप से डिसाइड किया गया है। जो एंथ्रेसाइट कोयला है, एंथ्रेसाइट कोयला वो सबसे टॉप लेवल का कोयला होता है। और ये अपलेसियन पर्वत वाले एरिया में, अपलेसियन पर्वत वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में कोयले का, एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहां मैंने खनिज क्षेत्रों के नाम भी लिखे हैं। मेसाबी फेमस है लौह अयस्क के लिए, मेसाबी लौह अयस्क के लिए। बुट्टे की खान तांबा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसे ही बोला जाता है विश्व की धनपूर्त की पहाड़ी। ठीक है, विश्व की धनपूर्त की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है बुट्टे की खान को, जहां से तांबे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अपलेसियन पर्वत के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे टॉप लेवल
का कोयला, सबसे टॉप कोयला, जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, वो पाया जाता है अपलेसियन पर्वत पे। ठीक है, ये थोड़ा सा साफ हो गया है। ओक्लाहामा, ओक्लाहामा और कंसास ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ओक्लाहामा, ओक्लाहोमा और कंसास, कंसास और ओक्लाहोमा ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए खनिज के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये हुआ खनिज क्षेत्रों के बारे में। इधर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं जो अलग अलग उत्पादन के लिए अलग अलग सिटीज हैं, वो फेमस है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यूएसए खत्म हो जाएगा। यहां पे देखिए सैन फ्रांसिस्को, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, यहां पे सैन फ्रांसिस्को है। कैलिफोर्निया की कैपिटल भी है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया यहां पे है। ये जो एरिया देख रहे हैं यहां पे मियामी बीच है ना, मियामी बीच याद रखेंगे, मियामी बीच भी बहुत ज्यादा फेमस है, मियामी बीच। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी की तरफ पड़ता है मियामी बीच, और यही है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में ही है मियामी बीच। फ्लोरिडा ये जगह है, यूएसए का एक प्रांत है फ्लोरिडा, जो जहां पे है मियामी बीच। ठीक है, ये छूट गया था, इसे भी देख लिया। यहां पे आते हैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इंडिया में सिलिकॉन कहां पे, सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है, बैंगलोर को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। और एक जगह है सेंटियागो, सेंटियागो, सेंटियागो एक जगह है यहीं पे, जहां जो जलयान निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जलयान निर्माण के लिए। ठीक है, जलयान निर्माण के लिए कौन सा सिटी फेमस है, सेंटियागो। सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली कही जाती है। सेटाइल, सेटाइल हवाई जहाज के लिए फेमस है, नाम याद रखेंगे, सेटाइल हवाई जहाज के लिए। सलेम खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए सलेम फेमस है। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स जैसे इंडिया में बॉम्बे, वैसे लॉस एंजल्स में हॉलीवुड बहुत ज्यादा फेमस, हॉलीवुड के लिए लोग, लॉस एंजलिस किसके लिए फेमस है, हॉलीवुड के लिए। अटलांटा, अटलांटा ऑटोमोबाइल के लिए, अटलांटा ऑटोमोबाइल के लिए। यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत है यहां पे, इस जगह पे है टेक्सास, सबसे बड़ा प्रांत है यूएसए का टेक्सास। टेक्सास में ह्यूस्टन सिटी पेट्रो रसायन के लिए, पेट्रोकेमिकल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी, टेक्सास का ह्यूस्टन सिटी, ह्यूस्टन सिटी। ठीक है, और ह्यूस्टन सबसे बड़ा बंदरगाह भी है यूएसए का। टेक्सास में, टेक्सास में यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह, यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पोर्ट, बंदरगाह कौन सा है, ह्यूस्टन, टेक्सास प्रांत में है। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया बड़ा फेमस एरिया है, फिलाडेल्फिया तेल शोधन के लिए फेमस है, फिलाडेल्फिया। दुलुथ, दुलुथ स्टील के लिए, दुलुथ, ये इन्हीं एरियाज की बात हो रही है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, इर्री और ओंटारियो, ओंटारियो के आसपास ज्यादातर कनाडा के सिटी बसे हुए हैं, यूएसए के भी कुछ बसे हुए हैं। यहां पे सुपीरियर, ह्यूरॉन, इर्री में मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है फेमस सिटी है बफेलो, क्लीनलैंड और डेट्रॉयट। बफेलो, क्लीनलैंड, डेट्रॉयट। बफेलो किसके लिए फेमस है, यहां पे लिखा हुआ है, बफेलो रसायन उद्योग के लिए, क्लीनलैंड इस्पात उद्योग के लिए, डेट्रॉयट बड़ा ही फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए। ये तीनों के तीनों जो फेमस सिटीज हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो बसे हैं इर्री झील के किनारे। कौन कौन से, डेट्रॉयट, क्लीनलैंड और बफेलो। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, क्लीनलैंड इस्पात उद्योग, बफेलो रसायन उद्योग। दुलुथ स्टील उद्योग, शिकागो, दुलुथ शिकागो है ना, शिकागो यहां पे है, किसके लिए फेमस है, मांस प्रसंस्करण के लिए, मीट प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, दुलुथ स्टील उद्योग के लिए। मिल्वाकी, मिल्वाकी डेयरी उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये कुछ फेमस औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनको याद रखेंगे, दुलुथ, शिकागो, मिल्वाकी, डेट्रॉयट, क्लीनलैंड, बफेलो। ये सारे के सारे एरिया जो है ग्रेट लेक्स वाली झीलों के आसपास पड़ते हैं। ठीक है, यहां पे लिखे हुए हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। यहां पे यूएसए का वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनके पास पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है।
और वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को भी लाइक करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।